कर्नाटक के बीच नहीं थम रहा सीमा विवाद। विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व सीएम ने केंद्र से किया आग्रह। कहा, विवादित क्षेत्र को बना दिया जाए केंद्र शासित प्रदेश। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों राज्यों के नेताओं के बीच फिलहाल जुबानी जंग ही चल रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो कर्नाटक के साथ विवादास्पद सीमा क्षेत्र में रहने वालों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज यानी मंगलवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का घेराव करते हुए सोमवार को विधान परिषद में सवाल किया। सीएम शिंदे कर्नाटक सीमा विवाद पर चुप क्यों हैं? कर्नाटक के सीएम प्रस्ताव पास कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम इस मुद्दे पर चुप हैं, ऐसा क्यों? उद्धव ने कहा कि कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि वो 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन उन्हें ये अच्छे से समझ लेना होगा कि हमें उनकी जमीन नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमारा बेलगाम चाहिए, जो कि मराठी बहुल इलाका है। ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके बाद भी कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगाम में रहने वाले मराठियों को तकलीफ क्यों दी जा रही है? उन्होंने विधान परिषद में मांग उठाते हुए कहा कि जब तक कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्षी दल ने सीमा विवाद के संबंध में प्रस्ताव पेश किया है। सदन में सभी लोग इस बात से सहमत हैं। ये लड़ाई करीब 56 सालों से चल रही है। जब से भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ, तब से मराठी भाषा सीमा की जड़ों में है। वहाँ कई सालों से रह रहे नागरिक मराठी भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। मैं एक पेन ड्राइव दूंगा। 1970 के समय में सीमावर्ती इलाकों के लोगों पर एक फिल्म बनी थी कि कैसे 18वीं सदी में मराठी भाषा का इस्तेमाल होता था। ये उस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म दोनों सदनों के सदस्यों को दिखाए। महाराष्ट्र के विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दे रही और साथ ही महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिंदे सरकार की कोई भूमिका भी स्पष्ट नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को गृह मंत्री अमित शाह नजदीक से देख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा, संविधान के मुताबिक कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद समाप्त हो गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, दोनों राज्य किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी विमर्श के लिए दोनों राज्यों के 3-3 मंत्री बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दोनों राज्यों के लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए सीनियर IPS अधिकारी निगरानी करेंगे। अब सवाल ये भी है कि आखिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा को लेकर जंग क्यों छिड़ी हुई है? क्या है इस विवाद का इतिहास? आजादी से पहले महाराष्ट्र को बम्बई रियासत के नाम से जाना जाता था। आज के समय के कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी पहले का बेलगाम, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ पहले बम्बई रियासत का हिस्सा थे। आजादी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन का काम चल रहा था, तब बेलगावी नगर पालिका ने मांग की थी कि उसे प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ मराठी भाषी ज्यादा है। इसके बाद 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था। तब महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने बेलगाम, निप्पणी, कारावार, खानापुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की। जब मांग जोर पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने निप्पणी, खानापुर और नांदगाड़ सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया, लेकिन इस पर महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई, क्योंकि वो बेलगावी सहित 814 गांवों की मांग कर रहा था। महाराष्ट्र का कहना है कि कर्नाटक के हिस्से में शामिल उन गांवों को उसमें मिलाया जाएगा, क्योंकि वो मराठी बोलने वालों की आबादी वहां ज्यादा है। लेकिन कर्नाटक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन और 1967 की महाजन आयोग की रिपोर्ट को ही मान्यता है। कर्नाटक विधानसभा में हाल ही में सीमा विवाद से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात को दोहराया और प्रस्ताव में देरी की वजह बताई। उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे के दिल्ली जाने की वजह से प्रस्ताव में देरी हुई। राज्य सरकार कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी कर सकती वो करेगी। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का दोनों राज्यों की सीमा विवाद पर फैसला आने तक केंद्र सरकार विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।